Hello, my very dear CMA Foundation students. In this video, we are going to discuss the strategy for your June 2024 attempt, जिसके लिए हमारे पास बचते हुए अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने. सो इन 3 महीने में आपने कब तक आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म होनी चाहिए, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को प्लान आउट करना चाहिए. सो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो अभी हम एक एक करके आपके सारे सीएमए फाउंडेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात या फिर कितना टाइम आपने क्या एलोकेट करना चाहिए वो वाली बात, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट लिटिल थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग द स्ट्रैटेजी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रैटेजी किसके लिए एप्लीकेबल है? सो दिस स्ट्रैटेजी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एकदम स्क्रैच से तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो. आई हैव मेड इट कस्टमाइज्ड फॉर यू पीपल. इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग समवेयर एंड अगेन उसके अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए भी वेरी मच एप्लीकेबल है. सो दिस स्ट्रैटेजी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. इवन इफ यू आर टेकिंग कोचिंग लेने का मतलब आप फेस टू फेस कोचिंग ले रहे हो, लाइव कोचिंग ले रहे हो, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, उनके लिए भी एप्लीकेबल है. या आप पूरी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि आप फाउंडेशन सेल्फ से करेंगे, एकदम स्क्रैच से खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है. इसलिए इस वीडियो को आप डिटेल में समझेंगे. बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, एक एक टाइप अभी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. अगर आप लोग फाउंडेशन के जून अटेम्प्ट दे रहे हो और आपके कोचिंग आज अभी चल रहे, कितने आज जितने भी आपके रिस्पेक्टिव चलते होंगे, हर सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर मान लो, तो आपके कोचिंग आवर्स के अलावा आपने कितनी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? कम से कम में 4 घंटे, बेयर मिनिमम अपने 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए. एक्चुअली सेल्फ स्टडी में क्या करना चाहिए? अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो तो हम आपसे कहते हैं कि जितना भी क्लास में पढ़ाया उतना घर जाके वापस से एक बार रिवाइज करो. वही आपकी सेल्फ स्टडी होती है. आप जो भी क्लास में जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी तब क्लास में उस मोमेंट चल रहा है, अकाउंट्स का जो टॉपिक चल रहा है, मैथमेटिक्स का जो टॉपिक चल रहा है, वही आके ना घर आके रिवाइज करो. तो उससे क्या होगा ना, आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा और जब आप आगे जाओगे तो एकदम आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम वो टॉपिक अब भूल गए. सो दिस इज द रीजन आप उसको क्या करेंगे ना, डेली बेसिस पे घर पे रिवाइज करेंगे. तो वही टॉपिक घर आने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 4 घंटा. Maths or stats, a subject we all know, and every one of you is somewhere scared of the subject, so you must dedicate 1 hour to it. bare minimum आपने इसको कितने आवर्स देने चाहिए? 1 घंटा कम से कम देना चाहिए. मैम हमारा मैथ्स वीक है, बेटा आप 1.5 आवर्स दो. डेली का टारगेट कंप्लीट करो. टाइम अपना क्राइटेरिया नहीं है. सबसे वर्स्ट थिंग जो स्ट्रैटेजी के बारे में आपके मन में एक प्रिजम्पशन होता है, एक मिथ होता है बेसिकली, वो ये है कि हम 1 आवर 45 इतना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट. मैंने इसलिए 4 घंटा ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको लिख के दिया. मिनिमम आपको कितना लगेगा? 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, 45 मिनट्स, 1.5 घंटा हो गया आपका. तो क्या इतने में काम हो जाएगा? आप लोग को बात समझनी पड़ेगी. अगर आप लोगों को टाइम लग रहा है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो टाइम दो. आपका परफेक्ट पढ़ाई होना जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको 1 घंटा कंप्लीट कर लिए तो आज का टारगेट हो गया. ऐसा नहीं होता है. कई दिन ऐसा होता होगा कि आपका जो आज क्लास का रिवाइज किया वो हाफ एन आवर में ही हो गया. तो क्या करेंगे? तो हम प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करेंगे, बट रिवाइज करेंगे. 1.5 आवर आप देंगे. अगर आपका मैथ्स रियली वीक है तो आपको और डिटेल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हो सकता है आपको, जैसे अभी आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आपने जो क्लास में पढ़ा है वो पढ़ लिया. अब ऐसा आपको करना है कि आपका कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप उसका फिर से लेक्चर देख रहे हो, तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ टाइम. आपको लॉ को 45 मिनट्स देना चाहिए, अकाउंट्स को आपको 1 घंटा. अगर आपका अकाउंट्स वीक है इन केस तो आपको 1.5 आवर यहाँ पे देना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स मुझे लगता है 45 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू कवर योर सब्जेक्ट. यहाँ पे आपको बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली आपको 4, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो 5 घंटा भी लग सकता है. इतना देना पड़ेगा कि ये ऑफ कोर्स इतना आपको देना पड़ेगा. ये किसके लिए एप्लीकेबल था? जो ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. तो आपकी ऑलरेडी सेल्फ स्टडी की कोचिंग आवर्स होते होंगे 5 से 6 घंटा, या मान लो 4 से 5 घंटा. उसके अलावा आप ये घंटे की क्या करेंगे? इतने आवर्स की सेल्फ स्टडी करेंगे. और अगर आप एकदम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मान लो आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो या फिर आप
जो सब्जेक्ट का नेसेसरी है, जो टॉपिक का नेसेसरी है, उतना ही वीडियो देख रहे हो, बाकी का आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। अगर ये केस हो रहा है तो आप लोगों को कैसे भी 6 आवर्स बेर मिनिमम देने पड़ेंगे। अब 6 आवर्स कैसे दे, मतलब मैथ्स को आपको 2 आवर्स देना पड़ेगा। वाई 2 आवर्स? दैट सब्जेक्ट इज लेंदी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एज वेल, सो यू हैव टू गिव इट 2 आवर्स। हो सकता है किसी दिन आपको 2.5 घंटा लग गया, किसी दिन 1.5 घंटा लग गया, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। अकाउंट्स को भी आप 2 घंटा दो। हो सकता है ना कोई टॉपिक का आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कोई टॉपिक आप खुद से कर रहे हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। अगर आप एएसी के चैनल पे जाओगे, अगर आप फ्री मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब का फ्री रिसोर्स ढूंढ रहे हो, तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ सक्सेस बैचेस। आई विल शो यू इन अ वाइल कि आपको ये सारे सक्सेस बैच का डेटा अवेलेबल है एंड देयर इज लॉट ऑफ इट टू स्टडी अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इट ऑन आवर स्क्रीन। ये जैसे मेरा सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आपने कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज है। उसके अलावा जैसे ये आपके अकाउंट्स के, कम्युनिकेशन के, लॉ के सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है। ये एक्सक्लूसिवली बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ऐसे एएसी के चैनल पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा जो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी अटक रहे हो, अगर आपकी पहले मान लो सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट की हो गई है, अभी आपको रिवाइज करना है, तो आप मैराथन्स अटेंड कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन अटेंड इफ यू वांट टू, बट डू नॉट वेस्ट टाइम कि हम लोग ये खुद से ही ट्राई करेंगे। अगर आप कोई पॉइंट पे अटक रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके। आप लोग क्या कर सकते हो, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो, उस चैप्टर का वीडियो देख सकते हो। और बहुत ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के प्लेलिस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ना आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उन प्लेलिस्ट के अंदर भी आप लोग जाके देख सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक में इशू आ रहा है। अकाउंट्स में आ रहा है, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट देख लो। मैथ्स आ रहा है, मैथ्स की देख लो। दोज वीडियोस ट्रस्ट मी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ऐसे हो सकता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। एग्जाम्पल मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा लेक्चर देख लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लो, और फिर आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उससे आप क्या कर सकते हो, वो टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फॉर श्योर आप लोगों को आने वाला है। सो यू नीड नॉट टू मिस दिस इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप लोग एक बार क्विकली उससे रिवाइज कर लो, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ट्रस्ट में। फिर अगर आपकी बात आती है, अब आते हैं हम दूसरे इस पे, अकाउंट्स को 2 घंटा, लॉ को 1 आवर एंड इकोनॉमिक्स को 1 आवर। अगेन इकोनॉमिक्स थियोरी है, कभी बोर सा लग रहा है, आपको होता है ना थियोरी रिवाइज करने में दिक्कत होती है, तो आप वो लेक्चर को थोड़ा फास्ट करके सुनेंगे तो भी आपका क्विकली रिवाइज हो जाएगा। अगर रिवाइज कर रहे हो तो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप नॉर्मल स्पीड पे सुनो, एक बार सुनो, फिर एक बार खुद से थ्योरी पढ़ो और एमसीक्यू सॉल्व करो। ऐसे करके आपको 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी के प्योरली देने पड़ेंगे। इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोगों के पास आज से अप्रोक्सीमेटली 3 महीना है, तो आपको कोशिश करना है 1.5 से 2 महीने में मैक्सिमम आपको अपना सिलेबस पूरी तरह से क्या करना है, कंप्लीट करना है, होल एंड सोल कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो रिमेनिंग मंथ्स है उसमें आपको 2 बार रिवाइज करना है। रिमेनिंग मंथ यानी 1.5 महीना बचेगा या 1 महीना बचेगा, उसमें 2 बार कैसे रिवाइज करेंगे, दैट इज माई थिंग टू डू एंड आई टेल यू हाउ टू डू इट। पहले आपके 1.5 महीना तो खत्म करो, इस 2 महीने में, जो 1 मंथ में या 1.5 मंथ में हम 2 बार रिवाइज करेंगे। एक बार डिटेल रिवीजन चलेगा, मान लो आपका 20 डेज का, 20 डेज में सारे सब्जेक्ट एक एक करके खत्म करेंगे। जैसे मैनेजमेंट है, आप 3 दिन लो, 4 दिन लो, उसके साथ इकोनॉमिक्स तो खत्म करो। तो इको मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हम 4-5 दिन में खत्म करेंगे, मैथ्स का सब्जेक्ट हम 4-5 दिन में खत्म करेंगे। ऐसे करके मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बना के दूंगी। और जो बचे हुए 10 या 20 दिन होंगे आपके पास, डिपेंड्स आप कौन से स्लॉट में जा रहे हो, उसमें हम एक और बार रिवाइज करेंगे। और यू नीड नॉट टू वरी, एएसी तो आप लोगों के लिए रिविजन के लिए चीजें आती ही रहेंगी, तो वो तो अपन साथ में ही करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ध्यान देना है ये वाले स्लॉट पे। मैंने ये क्यों बताया, आपको बस एक रोड मैप मिलेगा कि कितने टाइम में क्या खत्म होगा, फिर आगे के टाइम में हम कैसे प्लान आउट करने वाले, राइट। जब भी आप पढ़ेंगे तो मेक श्योर आप मल्टीपल स्टडी मटेरियल पे मत जाओ। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो अपनी मैथ्स की बुक तो इंस्टीट्यूट से भी बहुत मोटी बुक है, आप उतना करेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आप जो भी स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो, आप वो मटेरियल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ऐसा होता है ना, हम टेलीग्राम पे कुछ देख लेते, फिर वो करने की इच्छा हो जाती है तो हम वो वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हम चौथी बुक पे चले जाते हैं। मत करो, अपना स्टडी मटेरियल जो भी है उसको इंटैक्ट रखो, उसको फिक्स्ड करो, और उसको आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।
वंस यू आर डन विथ योर सेल्फ स्टडी, यानी डेढ़ महीने का स्लॉट, 2 महीने का स्लॉट खत्म होता है, उसके बाद आप लोग क्या सॉल्व करेंगे, एमटीपीज सॉल्व करेंगे, नॉट बिफोर दैट। बिफोर दैट क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोगों का चल रहा है पढ़ाई, तो एमटीपी में मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, तो क्लिक नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू विल हैव टू अप्लाई। मैथ्स में कौन से टॉपिक करें, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो सब्जेक्ट वाइज लेके आऊंगी कि अब से आपको कौन से टॉपिक, जैसे मैथ्स आपके पास 3 महीना है, जिसमें से 1.5 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, तो अब मैथ्स में आप डिटेल में आपको कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में करना चाहिए, स्टैट्स में क्या करना चाहिए, ऐसे करके, सिंस यू ऑल नो कि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, तो और बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इसी पे लाते रहूंगी और चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सीएमए फाउंडेशन का एक्सक्लूसिव चैनल है ये, AAC, एंड वी आर मेकिंग एंड वर्किंग एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। हमारा हर कंटेंट, स्टडी मटेरियल, एवरी वीडियो, everything which we are doing is only for you all, so you need not to be scared, you are at the best place। आप बस इन चीज़ों को, इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, इनको फॉलो करने से आपको बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट मिलेगा। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। ऑल्सो अगर आपको और कोई टॉपिक पे मदद चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको और क्या चाहिए। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो इफ इट वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। मेक श्योर यू राइट इट इन द कमेंट कि आपको किस बात की और हेल्प चाहिए, तो वी कैन मेक वीडियोज अकॉर्डिंगली, और आप लोगों के लिए वीडियोज आते रहेंगे। सो बाय एवरीवन।